इकबालपुर मिल का मामला है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। जी अध्यक्ष जी, क्या मामला है इकबालपुर मिल का? भाई आप सब लोगों को पता ही है कि इकबालपुर शुगर मिल पिछले 1 साल से बंद है और ये वहाँ के कर्मचारी हैं, इनकी लगभग 25-26 महीने की सैलरी उनके ऊपर बकाया है और प्रशासन ने भी इनके ऊपर एक जुल्म ये कर दिया कि इनका वहाँ जाकर कनेक्शन भी काट दिए सबके। आज इनके पास ना लाइट है और ना वहाँ बिजली की कोई व्यवस्था है और ना इनके पास पीने के लिए पानी, ना नहाने धोने के लिए पानी है। लगभग कितने परिवार है? ये लगभग वहाँ 85 परिवार रह रहे फिलहाल और इनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय कर दी इन लोगों ने। मान लिया अगर इकबालपुर प्रशासन मिल अगर जो है अगर गड़बड़ कर रहा तो कम से कम हमारा जो जिला का प्रशासन है उसे तो ये बात देखनी चाहिए कि भाई इतने लोग हैं कहाँ जाएंगे। अगर इनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं है, पानी तो एक मूलभूत समस्या है और बिजली का भी ऐसा ही मामला है। इन दोनों चीज़ों के बिना जीवन चल ही नहीं पाता आदमी का। सैकड़ों लोग तो वहाँ बीमार पड़े, बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, महिलाएं बीमार हैं, कुछ गर्भवती महिलाएं हमारी वहाँ पर हैं, हमारी माता बहनें। तो ये बड़ा उल्टा काम हो रहा है, ये प्रशासन को देखना चाहिए। मैं तो डीएम साहब से भी ये कहूँगा कि इसका संज्ञान लेकर इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए कि इन्हें भी कोई राहत ऐसी मिले। अब इन्हें कह रहे कि साहब 4200 रुपये दो जब आपके कनेक्शन होंगे। जिस आदमी को आप ही बताओ अगर 26 महीने से तनख्वाह नहीं मिली हो 4200 रुपये कहाँ से देगा? ये तो बेवकूफ़ी की बात है। ये तो अपने आप भी कुछ प्रशासन को ऐसी कोई व्यवस्था निकालनी चाहिए। अगर आज ये बड़ी समस्या जिले के अंदर है तो इससे निपटना का काम हमारे जिला प्रशासन का है। तो ये 85 परिवार जो है ये सारे के सारे इकबालपुर मिल से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के कर्मचारी है? हाँ, ये उन्हीं के कर्मचारी हैं और उन्हीं की जो कॉलोनी है इकबालपुर शुगर मिल की उसमें ये सब लोग रह रहे हैं आज। लेकिन इनकी स्थिति बड़ी तो ये सारी व्यवस्था तो उनकी इस कॉलोनी की व्यवस्था उन्हें बनानी चाहिए ना? हाँ देखो, ऐसा मान लिया अगर सरकार का कोई पैसा मिल के पास है तो सरकार अपना उसकी कुर्की करवा रही, आरसियाँ जारी कर रही, उसका मिल के अंदर जो सामानों से बेचने का काम कर रही, नीलामी करने का काम कर रही। तो इनकी भी तो समस्या देखनी चाहिए। अगर मान लिया इकबालपुर शुगर मिल के ऊपर इनकी तनख्वाह है तो उसको सामान बेच कर इनकी भी तनख्वाह दे दो। ये थोड़ा ही कुछ प्रशासन से मांग रहे हैं। इनकी तनख्वाह अगर इन्हें मिल जाती है तो ये तो कनेक्शन भी ले लेंगे और अपना कहीं और अपनी व्यवस्था कर लेंगे। अब शुगर मिल की स्थिति का ये पता नहीं लग पा रहा कि वो चलेगी या नहीं चलेगी। ये बेचारे इस आस में बैठे जिन्होंने पूरा जीवन अपना शुगर मिल को दे दिया। ये इस उम्मीद में बैठे कि भाई आने वाला टाइम ऐसा है कि हो सके शुगर मिल चले। अगर शुगर मिल की तरफ से क्लियर हो जा या जिला प्रशासन की तरफ से क्लियर हो जा कि साहब ये शुगर मिल नहीं चलने का, तो ये कुछ अपना और काम धंधा देखेंगे। मान लिया कल को अगर मिल चल जाता है, इन्होंने अपना काम धंधा कुछ और देख लिया तो ये दोबारा मिल में कहाँ से आवेंगे? तो ये जिम्मेदारी तो हमारे माननीय डीएम साहब की है और डीएम साहब हमारे बहुत अच्छे आदमी है। हमने कई मौक़ों पे महसूस करा, वो बिल्कुल जनहित के फैसले करते हैं। जो जनता की समस्या है उसको अपने आप महसूस करके उस पर डिसीजन लेने का काम करते हैं। लेकिन ये इकबालपुर शुगर मिल का मामला पता नहीं या तो संज्ञान नहीं इसका ले रहे हैं, जो नीचे के अधिकारी हैं वो इसका सही संज्ञान नहीं हमारे डीएम साहब को दे रहे हैं। तो डीएम साहब तो हमारे बढ़िया आदमी है। तो ये पानी की व्यवस्था भी नहीं है वहाँ पूरी अच्छी? वहाँ कोई स्थिति नहीं है। आप मौके पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करोगे आप जाकर, वहाँ ना पानी है ना बिजली की व्यवस्था है। बिजली के नाम पर 4200 रुपये। बिजली विभाग का क्या मामला है जो उन्होंने 2200 रुपये ले चुके हैं और 2000 विभाग का कहना ये है कि ये कल के मरते आज मर जाओ। उनकी तरफ से उन्हें कोई मतलब नहीं है इस बात से। वो वहाँ एस्टीमेट बनाकर 3 लाख 4 लाख कुछ का एस्टीमेट उन्होंने बना रखा, उसकी धन उगाही इनसे करना चाह रहे। हमारा ये बिजली विभाग से भी ये सवाल है कि जिस आदमी को 26 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, उसके घर में तो रोटी भी नहीं होती खाने के लिए, 4200 रुपये कहाँ से देगा आपको? मैं एससी साहब से भी ये पूछना चाह रहा। तो ये 4200 रुपये मांग कौन रहा है? ये 4200 रुपये को इन्हीं के बीच का आदमी है जो विभाग ने इनके बीच में छोड़ रखा, वो इनसे धन उगाही कर रहा है। और मैं एससी साहब से भी पूछना चाहूँगा कि आप तो बहुत बड़े पद पर हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या नाम क्या आ रहा है उस आदमी का? इनका बताना है कि जय भगवान सैनी कोई है। लेकिन एससी साहब मैं आपसे पूछ रहा, अगर आपकी 26 महीने की तनख्वाह अगर रोक दी जाए सरकार की तरफ से तो आप अपना घर कैसे चलाओगे? आप इनकी जगह अपने आप को रख कर महसूस करो। और मेरा आपसे निवेदन भी है और चेतावनी भी है कि या तो इनकी समस्याओं का समाधान कर दो, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि सब लोग आपके बाहर बैठ जाएंगे, आपका निकलना बढ़ना हम विभाग में से बिल्कुल बंद कर देंगे। तो किन लोगों से मांगे उन्होंने 4200 रुपये? कुछ लोग हैं, हाँ, बात करो आप इनसे।
कौन मांग रहा है आपसे, कौन किसका नाम है साथ में? हमसे ये बोला गया था कि 2200 रुपये देने हैं, 2200 से ज़्यादा नहीं देने हैं। अच्छा। हमने 2200 रुपये ये बहुत 22 रुपये किसने कहा था आपको देने के लिए? ये बिजली विभाग में बात हुई थी। किसके यहाँ? एससी साहब ने बोला था कि 2200 रुपये हर बंदा देगा। अच्छा। और आपके टेम्परेरी कनेक्शन लग जाएंगे। ठीक। टेम्परेरी कनेक्शन तो हमारे लग गए, अभी 2-2 हज़ार रुपये और मांग रहे हैं। और 2000 रुपये कौन मांग रहा है आपसे? ये कह रहे हैं जो 4,26,000 का इनका एस्टिमेट बना है, वो हमारे पैसे कम पड़ रहे हैं, पर परिवार 2-2 हज़ार रुपये और देगा। अच्छा, कौन है वो आदमी जो 2000 रुपये कह रहा है? नाम क्या नाम है? जय भगवान जी हैं। और एक बात ये भी है, इन लोगों का हमारा ये है कि अकेले आते हैं कोई और भी है साथ में? ये इन 4 जन वहाँ पे बिजली विभाग में 4 जनों के आधार कार्ड जमा किए गए थे। एक जय भगवान है, एक अभी बिजनेस त्यागी है, गगन है और राहुल। अगर इन लोग 4,26,000 नहीं देंगे तो उन लोगों के आधार कार्ड जब्त कर लिए जाएंगे। तो वो बच्चे हमारे पे दबाव डाल रहे हैं, पैसे दो। और जब अग्गी मिल प्रशासन ये सब इन लोगों की वो है कि एक मतलब षड्यंत्र जा रहा है कि हम लोग घर छोड़ के चले जाएं। तो आप लोगों को अभी बिजली की व्यवस्था हुई भी है कुछ? वो इन टेम्परेरी कनेक्शन दे रखे। अच्छा, टेम्परेरी कनेक्शन। अगर हम 4200 रुपये नहीं देंगे, वो 20 दिन बाद हमारा कनेक्शन काट तो दिया। वो लोग कह रहे हैं कि अगर 4200 रुपये आप नहीं दोगे, 2200 रुपये और, तो कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन काट दिया जाएगा। हाँ जी। आप लोग भी? आप लोग? हाँ जी। उसमें ये भी सर कि वो क्या करते हैं कि 1 घंटा बिजली देंगे, उसके बाद काट देंगे। फिर किसी टाइम बिजली आएगी, फिर 1 घंटा देंगे 9 से 1, और शाम को 5। तो वो लाइट आपको अपनी मर्जी से दे रहे हैं? अपनी मर्जी से जब चाहे दे देते हैं, जब चाहे अपनी मर्जी से लाइट लगा रहे हैं, अपनी मर्जी तो आप लोगों बच्चों का आपका मतलब लाइट का कैसे चल रहा है मामला? हमारा बस ऐसे ही चल रहा है जी। पानी भी नहीं है हमारे यहाँ तो। आपको तो काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा होगा। हाँ जी, भेड़े की से पानी आ रहे, वही गंदा आ रहा, कीड़े आ रहे। ना पानी की व्यवस्था है और ना लाइट की व्यवस्था है। ना सैलरी तो आज आप हम तो ये बोले कि हमारी लाइट भी दो और पानी भी, जो हमारा पहला था वो लाइट पानी मिल का तो वही दो, हम तो वही चाहिए बस। तो आज आप तहसील भगवानपुर में आए थे, तहसीलदार साहब ने आपको क्या कहा है, क्या आश्वासन दिया है? हमें बोला कि मिल जाएगा लाइट पानी, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही है लोग भी। हम तो पहले भी आ चुके हैं यहाँ। नहीं, अभी आप तहसीलदार साहब से मिले हैं, उन्होंने बात भी की है। वो कह रहे हैं कि बिजली विभाग वाले तो मना कर रहे हैं कि हमने कोई कहा नहीं है। बिजली विभाग तो कह रहे हैं कि बिजली विभाग का आदमी कह रहे हैं कि हाँ, एसडीओ कह रहा है कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, ना हमने किसी से 2000 रुपये मांगे हैं। अब आप लोग साहब के यहाँ हुआ था कि 2200 रुपये देने, फिर उसके बाद अगले दिन उन्होंने बच्चों को बुलाया, हमारे 2 बच्चे गए और 2 में थे जय भगवान सैनी बिजनेस त्यागी। उन्होंने कहा, फिर अल्टीमेट बना लिया उन्होंने, क्या दिया कि 4200 रुपये 2000 अगर तुम्हारे नहीं मिले तो तुम्हारी लाइट काट दी जाएगी बस। अपने आप ही चले गए तो हमारे कर्मचारियों को लेकर। जय भगवान सैनी बार ये कहता कि तुम्हारी लाइट काट देंगे। मैं पागल हूँ? वही करा दिया सबका। बार ये बोलता। चलो, अब तो आपने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने रिपोर्ट बना के डीएम साहब को भेजने को कह रहे हैं। तो अब आगे की क्या करेगा रहेगी? आप आगे बिजली विभाग से मिलोगे या क्या करोगे? नहीं, हम बिजली विभाग से मिलेंगे जब तक हमारी पूरी कार्रवाई पूरी नहीं होती। जैसे बिजली एसडीओ साहब ने कहा है कि मुझे संज्ञान में नहीं है, ना हमने किसी से मांगेंगे, तो आप उनसे शिकायत करोगे या नहीं करोगे? नहीं, शिकायत तो करेंगे जाके, तो शिकायत हमारी। अगर समस्या सोल्व नहीं हुई तो उसके लिए किसान सब मिलकर उस पर गेट पर बड़ा आंदोलन करेंगे, उसके लिए परिणाम कुछ भी हो। अब ये समय बीत चुका। तो आप एक बार मिल पे करोगे? हाँ, एक बार मिल, किसान है, सब कुछ है जी। आप आंदोलन करेंगे। तो औरतें पीछे थी, अब आगे औरतें, आदमी पीछे। अब जो भी होगा हम देखेंगे। अब महिलाएं और बच्चे बैठे सब आगे। हमें कुछ टेम्परेरी काम नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा मीटर हमारे घर लगाया जाए। 4200 लो चाहे 5200 ले लो हमारे से, ठीक है ना जी? तो भारतीय किसान यूनियन से आप क्या कहना चाहेंगे इनके मामले में? मेरा कहना ये हो कि यहाँ जब तक जो यूनिट हेड बना कर मालिक ने भेज रखा कि वो 1 साल से 6 महीने से नहीं आ रहा है, यहाँ कंपनी में नहीं आ रहा, तो इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? तो आखिर इतने दिन इनके सैलरी के हो गए हैं, और आने वाले टाइम में भी कुछ पता लग 12 के एक बाल में चलेगा या नहीं चलेगा। तो अब आने वाले टाइम में और समस्याएं अगर बढ़ती हैं तो अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम गेट पर धरना होगा, जबरदस्त। किसान भी आओगा सड़क पर, मजदूर भी आओगा। सिर्फ दिक्कत यहाँ आ रही कि जो यूनिट हेड हमारे मिल का, जो मिल में नहीं आ रहा जी। तो आप चाहते हैं इनकी सैलरी भी मिले और इनकी जो समस्या है वो भी दूर हो? सैलरी मिलो, पानी की व्यवस्था हो। सबसे ज़्यादा परेशानी पानी की हो रही। वहाँ ना कोई हैंडपम्प है, ना कुछ नहीं है। ये लोग बाहर से ला रहे अपना, दूसरे जगह से ला रहे पानी, उसकी बहुत दिक्कत हो रही है ना। मेरी गुजारिश है कि जो यूनिट हेड है यहाँ से वो आओ, इनकी समस्या सुनो और इसका समाधान करवाओ, नहीं तो नतीजे खराब होंगे बहुत। तो ये बिजली विभाग का जो मामला है, इसके लिए तो आपको मतलब उच्च अधिकारियों से मिलना पड़ेगा ना?
एसडीओ साहब सब बात हुई हमारी, अभी एसटी साहब के पास भी जा रहे हैं, एसडीएम साहब के साथ भी जा रहे हैं। परसों की हमारी डीएम साहब से बात हुई, वहाँ बात होगी, डीएम साहब के यहाँ जाएंगे, वहीं डीसीओ को भी बुलाओगे और वहीं बात होगी जी। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के कुछ अधिकारी जो इकबालपुर के लोगों कर्मचारियों की समस्या को लेकर पहुंचे हैं एसडीएम भगवानपुर, और यहाँ तहसीलदार साहब को इन्होंने ज्ञापन दिया है डीएम साहब के नाम का। विद्युत कनेक्शन को लेके पहले भी विवाद हुआ, जिसके लिए इनका डेलीगेशन मिला था। एसडीएम साहब के साथ बैठ के एक समझौता विद्युत विभाग से हुआ था कि इनको टेम्परेरी कनेक्शन दिए जाएंगे, जो दे दिए गए थे। अभी आपके द्वारा अवगत कराया गया कि जो ट्यूबवेल है वहाँ उसमें कोई विद्युत कनेक्शन है नहीं, और हमको पीने के पानी की बड़ी समस्या हो रही है, जिसकी हम अब रिपोर्ट बना के डीएम साहब को भेज रहे हैं और पानी के लिए वहाँ व्यवस्था कराएं। नहीं बता पाऊँगा, ये विद्युत विभाग से संबंधित है। उनके अभी एसडीओ साहब से बात हुई, उनके द्वारा मना किया गया कि भाई हमारे द्वारा किसी से 2000 रुपये की कोई मांग नहीं की गई। यदि कोई पैसे मांग रहा है तो मुझे अवगत कराएं कौन मांग। एसडीओ साहब ने कहा।